एक पखवाड़े से कम समय बचा है दीपावली पे, और उत्तर प्रदेश में लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जो इस बार दिवाली पर अपने लिए योगी सरकार से कुछ तोहफा मिलने की उम्मीद में है। उम्मीद तो उनको हर दिवाली पर होती है, लेकिन दिवाली आती है और चली जाती है और उनके हाथ वहीं वहीं खाली रह जाते हैं। चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे रसोइये हो, चाहे आंगनवाड़ी हो, ये वो वर्ग हैं जो बेहद अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं। इतना कम मानदेय जिसमें आज की महंगाई में जीवन जी पाना ही मुश्किल, जीवन धारण कर पाना ही मुश्किल, जिसमें वो स्थिति। शिक्षा मित्रों का मसला हो, 10,000 रुपए महीने में, उसी में उनको स्कूल आने जाने का खर्चा भी, जो कन्वेंस लगे वो भी जुटाना है, परिवार के साथ भोजन भी, बच्चों को भी पढ़ाना, किराए का मकान भी। आप सोच कर देखिए, क्या ऐसा संभव है किसी के लिए? कोई रॉकेट साइंस है जो 10,000 रुपए में गृहस्थी चलवा दे? लेकिन वो अभिशप्त हैं शिक्षा मित्र। अनुदेशक ले लीजिए, अदालतों के फैसले की कॉपी हाथ में लिए घूम रहे हैं। उनका वेतन मानदेय इतना अल्प है कि आज के दौर में कुशल श्रमिक का जो वेतन है सरकारी तौर पर, उससे भी कम है अनुदेशकों का मानदेय। स्कूलों में रसोइये हैं, उनकी स्थिति और भी दयनीय है, कारुणिक है। और आंगनबाड़ी, हमारी जो माता बहनें हैं आंगनबाड़ी में, उनका कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनको मिल क्या रहा है? मानदेय क्या है? उनकी समस्याओं पर निर्णय नहीं हो रहे। वो धरना दे रही है, प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन उनकी आंख के आंसू को पोंछने के लिए कोई हथेली नहीं आ रही सामने। मुझे लगा ये विषय महत्वपूर्ण है, और ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 15 दिन के भीतर 2 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इन वर्गों के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई है। एक तो मुलाकात कल ही हुई, जो भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ के संयोजक हैं, एमएलसी हैं श्रीचंद शर्मा जी, उन्होंने करवाई, और सारे विषय मुख्यमंत्री के सामने रखे गए हैं। अब उम्मीदें बलवती हो रही हैं। क्या होगा? मानदेय बढ़ेगा कि नहीं? और बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? और मानदेय के अलावा जो और समस्याएं हैं, शिक्षा मित्रों की, अनुदेशकों की, आंगनबाड़ी के कर्मियों की, रसोइयों की, उनका क्या होगा? उनकी आंख से आंसू पोंछा जाएगा कि नहीं? वो सम्मानजनक जीवन जी सकें। एक आज के महंगाई के दौर में कोई व्यक्ति न्यूनतम कितने में अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है, उसका एक आंकड़ा निकाल लिया जाए, और ये सुनिश्चित किया जाए कि कम से कम इतना तो हर किसी को मिले। 7,000, 9,000, 10,000, 6,000, ये आज के दौर में इससे ज्यादा त्रासद और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कष्टपूर्ण और कोई स्थिति नहीं। बार बार गुहार, बार बार धरना, बार बार प्रदर्शन, लेकिन सुनवाई नहीं। मीटिंगें होती रहीं, कभी अधिकारी मिलते रहे, कभी नेता मिलते रहे, मीटिंग चलता रहा, लेकिन किसी मीटिंग का कोई ऐसा फल नहीं निकला, अर्थ नहीं निकला जो इनके जीवन में एक रोशनी का दिया रख दे, इनकी देहरी पर आलोक का एक दिया रख दिया जाए। इसलिए मुझे लगा कि सरकार में हलचल है। ये लाखों, उत्तर प्रदेश के लाखों नागरिक
जो इन सेवाओं में है, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोईया, आंगनबाड़ी, उनके जीवन के लिए मुक्ति का मार्ग, उनके जीवन के लिए सम्मान का मार्ग, उनके जीवन के लिए सहजता और सरलता का मार्ग क्या शासन खोलेगा, सरकार खोलेगी? ये बड़ा प्रश्न है। हमारे साथियों ने इस विषय पर एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, आंगनवाड़ी और रसोइये उत्तर प्रदेश के शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के ये वो कर्मचारी हैं जिनके कंधों पर भारी जिम्मेदारी है। लेकिन मानदेय और तनख्वाह के मामले में सरकारों ने इनको लेकर बेरुखी ही दिखाई है। लिहाजा दिवाली से पहले इन सभी ने सरकार से गुहार लगाई कि मानदेय बढ़ाया जाए। खबर है कि सरकार भी इनको दिवाली का तोहफा दे सकती है। दरअसल मंगलवार को विधान भवन में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के साथ शिक्षा मित्रों, अनुदेशक और रसोइयों के संगठन की बैठक हुई। इस बैठक में शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों के मानदेय वृद्धि, मूल विद्यालय में वापसी, मेडिकल सुविधा और मृत शिक्षा मित्रों के परिवारों के समायोजन को लेकर बातचीत हुई। अलग अलग संगठनों की बैठक में इस बात पर सहमति भी बनी। वहीं मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा जाएगा। सूबे में करीब 1,40,000 शिक्षा मित्र हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शासन की तरफ से शिक्षा मित्रों का 11 माह का मानदेय 10,000 तय किया गया है। शिक्षा मित्र लगातार लंबे समय से अब 11 महीने की जगह 12 महीने के मानदेय की मांग कर रहे हैं। वहीं अनुदेशकों को भी साल के 11 महीने की नौकरी में 9,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलता है। अनुदेशक तो अदालत से मानदेय का मामला भी जीत चुके हैं। वहीं सरकार भी मानदेय बढ़ाने का वादा कर चुकी है। वहीं बेसिक स्कूलों में तैनात रसोइयों को 2,000 रुपए प्रतिमाह का मानदेय मिलता है। आशा और आंगनबाड़ी वर्कर का काम और मानदेय तो और भी कम है। करीब 3.25 लाख आंगनबाड़ी कर्मचारी मात्र 5500 रुपए के मानदेय पर वो काम करते हैं, जो बीएलओ से लेकर एजुकेटर तक बड़ी तनख्वाह पर कर रहे हैं। बहरहाल दिवाली के त्योहार से पहले एक बार फिर सरकार से गुहार लगाई गई है। सरकार की ओर से भी वादा और भरोसा दिया गया है। ऐसे में सवाल यही है कि इस दिवाली शिक्षा मित्र, अनुदेशक और आंगनबाड़ी वालों की जेब तो नहीं रहेगी खाली। आप सोचिए, जो रसोईया है स्कूल में मिड डे मील बनाने के लिए, वो 2,000 रुपया पाता है 30 दिन का। 2,000 रुपये में कोई जीवन जी सकता है? 2.25 लाख के आसपास आंगनबाड़ी कार्य करती हैं और उनको 5,000 रुपया मिलता है। और उनके पास करने के काम, उनकी सूची इतनी लंबी है कि आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। और उसके प्रतिफल में 5,000 रुपये। ये बड़े प्रश्न हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। श्री चंद शर्मा जी हैं, प्रदेश संयोजक शिक्षक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी। श्री जी का स्वागत है। विक्रम सिंह हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अनुदेशक संघ के। विक्रम जी का स्वागत है। शिव कुमार शुक्ला हैं, प्रदेश अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ। शिव कुमार जी का स्वागत है। सावित्री चौधरी जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आंगनबाड़ी सहायिका संगठन। सावित्री जी का भी बहुत स्वागत। श्री चंद जी, आपसे बात शुरू करता हूं। अरे पहले समस्याएं सुन लें, फिर आपके पास आएंगे। आप सर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं, आपको उत्तर के समय याद करेंगे। सावित्री जी, सबसे पहले आंगनबाड़ी की समस्या, क्या समस्याएं हैं और आप क्या चाहती हैं सरकार से? सर, सबसे पहले तो मैं टीवी 9 का धन्यवाद करूंगी कि जो इतनी मार्मिक विषय को आपने आज उठाया और हमको यहाँ डिबेट में बुलाया। सर देखिए, 1975 से हमारी योजना शुरू है। 1975 में एक केंद्रीय कर्मचारी को 50 रुपए वेतन मिलता था और एक आंगनवाड़ी को 75 रुपए मानदेय मिलता था। आज एक केंद्रीय कर्मचारी कहाँ है और एक आज आंगनवाड़ी 5500 रुपए मानदेय पा रही।
तो मैं सरकार से यही पूछना चाहती हूँ कि क्या यही अंतर परचेसिंग पावर में भी है कि आंगनवाड़ी के लिए सब कुछ सस्ता मिलेगा और एक केंद्रीय कर्मचारी के लिए सब कुछ महंगा मिलेगा। दूसरी चीज, हद तो सर तब हो गई कि उसके बावजूद अभी हाल ही में एक एजुकेटर की भर्ती निकाली गई है। हम लोग 6 सेवाएं देते हैं पहले से, टीकाकरण, पूरक पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा, रेफरल सेवा और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। उसके साथ साथ अभी सरकार ने एजुकेटर भर्ती निकाली है, उसको 10,313 रुपए देंगे ठीक। एजुकेटर के लिए। हालांकि 10,000 में भी किसी का घर नहीं चलता, लेकिन उनको जब एक सेवा का, हमारी शाला पूर्व शिक्षा एक सेवा है हमारी, 3 से 6 साल के बच्चों को वो जी। पढ़ाएंगे, एजुकेट ठीक। करेंगे। तो एक सेवा का जब आप 10,313 रुपए दे सकते हैं, तो इसके हिसाब से हमारी 6 सेवाओं का भी जोड़ लीजिए कि हमारा कितना बनता है। या हम कहना चाहेंगे कि एजुकेटर से भी आप 1,000 में काम करा के दिखाइए। जब हम 6 सेवाएं और 6,000 रुपए में 5500 ठीक है रुपए में सावित्री दे जी, रहे मैं हैं। एक बार सबको बहस में ले आऊं, फिर दोबारा आता हूं आपके पास। जी जी। शिव कुमार जी, क्या बातचीत कहां तक पहुंची, किस पड़ाव तक पहुंची भाई? कुछ कल्याण होता दिख रहा है? प्रणाम सर। और जी प्रणाम भैया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। आदरणीय शर्मा जी को प्रणाम, विक्रम जी को धन्यवाद, सावित्री जी को। सर, ये हमारा सारा सिस्टम आपको पता है, जब से हम आए विद्यालय में और फिर पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब आपको कुछ बताना नहीं है। सब कुछ एक एक बात आपको जानकारी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर के, और शिक्षा मित्रों का समायोजन और शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त होना, वर्ष 2017 का संघर्ष, और 17 से अब तक शिक्षा मित्र 10,000 में काम कर रहा है। बीच में हमारे कई बार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, चाहे वो 10 अगस्त 2017 रहा हो, चाहे 23 अगस्त का रहा हो, चाहे 18 में रहा हो, और फिर निरंतर हम लोग लगे थे, संघर्ष चलता रहा। और फिर 5 सितंबर को हमारा एक बड़ा अभी कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम को शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से, उनके विशेष कार्य अधिकारी से हमारी वार्ता हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय शिक्षकों के सम्मान समारोह में गोरखपुर में थे। तो कार्यक्रम का समापन किया गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं आऊंगा लौट करके, उसके बाद प्रक्रिया करूंगा। और उसी बीच लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे साथी की और हमारी मुलाकात आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी से हुई, माननीय विधायक जी से। तो माननीय विधायक जी ने अपना जो हमारे और सरकार के बीच का काम था सेतु का, उसको आपने किया और आपने हम लोगों को जोड़ने का काम किया। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी वापस आए, फिर माननीय शर्मा जी मिले, हम लोग मिलते रहे। फिर एक बड़ी बैठक का आयोजन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक बैठक हुई। उस बैठक में शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया सभी के प्रतिनिधियों को बुलाया गया, बातचीत हुई। कई बार हमारी प्रमुख सचिव से बात हुई। और कल मैं माननीय विधायक जी के साथ आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय धर्मेंद्र भारद्वाज जी, आदरणीय सुरेंद्र चौधरी जी, सदस्य विधान परिषद के साथ मैं और हमारे महामंत्री सुशील यादव जी, दोनों लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले। कुछ उनकी बातें उन्होंने हमको सुनाया, कुछ हमने अपना अनुरोध उनसे किया। और फिर दोनों के सामंजस्य में लास्ट में हमने निवेदन किया कि जो भी हमारा आदेश होना है, जो प्रपोजल चला गया आपके निर्देश में, जो बैठक हुआ, बैठक के बाद अब चूंकि हमारी समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं, पिछले 2017 से अब तक एक भी पैसा मानदेय न बढ़ना, हमारे लिए दवाई का, हमारे लिए पढ़ाई का, हमारे लिए बच्चों के फीस का, बच्चों के शादी विवाह का जो सिस्टम बिगड़ता जा रहा है। शिक्षा मित्र तमाम दवा के अभाव में मर रहे हैं, हमारे पास कोई स्वास्थ्य का लाभ नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। तो इन तमाम बिंदुओं पर विभाग ने चर्चा पर चर्चा कर करके एक प्रस्ताव बनाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो प्रस्ताव मैंने निर्देश दिया है और जो विभाग तय करेगा, जो विभाग बनाएगा, लेकर के आएगा, उसको मैं चुनाव के बाद, आदर्श आचार संहिता समाप्त होगी उसके बाद घोषित करूंगा। तो मैं इसी क्रम में निरंतर लगा था और पिछले 2 वर्ष से मैं संवाद से समाधान का संघर्ष चलाया सर। ठीक है शिव कुमार भाई, दोबारा आता हूं आपके पास। मैं सबको एक बार बहस में ले आऊं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। विक्रम सिंह जी, आप लोगों के संघर्ष से भी मैं वाकिफ हूं, हर पड़ाव से। अब स्थिति क्या नजर आ रही है? जी सर, आपका पहले तो बहुत बहुत आभार सर कि आपने हम अनुदेशकों की पीड़ा को
आज उठाने का कार्य किया है सर। और उत्तर प्रदेश के अनुदेशक को सर 2020 में नई शिक्षा नीति आई थी और नई शिक्षा नीति में हम अनुदेशकों को सर नियमित करने की बात कही गई। हमारे सारे विषय को मुख्य विषय बनाते हुए नियमित करने की बात कही गई है। तो हम उत्तर प्रदेश सरकार से सर यही निवेदन करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार, चूंकि हम सर नई शिक्षा नीति 2009 के अंतर्गत आए हैं और जो नई शिक्षा नीति का जो राजपत्र जारी है सर, उसमें केवल 2 ही पद है, सहायक अध्यापक और अनुदेशक। तो हम सर सरकार से निवेदन करते हैं कि हमका आ रहा जो प्रमुख मांग है नियमितीकरण, हमको उत्तर प्रदेश सरकार नियमित करे। और जब तक उत्तर प्रदेश सरकार को नियमितीकरण में समस्या है, वो थोड़ी लंबी प्रक्रिया है, तब तक कम से कम हमारा मानदेय सर इतना हो जाए कि जिससे हम आरा रोटी दाल की व्यवस्था सर हो जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार से हम हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, इनकी शिक्षा की, हमारे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, माता पिता के दवा दारू की व्यवस्था हो जाए सर। और हम 6 लोगों का जो परिवार है, उत्तर प्रदेश सरकार से हम यही निवेदन करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार कम से कम हमें इतना दे कि हमारा 6 लोगों का परिवार का जीवन यापन हो सके सर। और आदरणीय श्री चंद्र शर्मा सर जो हमारे MLC हैं सर का बहुत सहयोग मिल रहा है सर, और हमें उम्मीद है सर। ठीक, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं। विक्रम जी रुकना होगा। श्री चंद जी, बड़ा काम आपने कंधों पे लिया है, इससे ज्यादा पीड़ा का कोई विषय नहीं। मैं बरसों बरस इन लोगों के संघर्ष का साक्षी रहा हूं। आप सोच सकते 2000 रुपया महीना, 5500 रुपया महीना, काम 17 किस्म के, शिक्षा मित्र 10,000 रुपया, अनुदेशक 9,000 रुपया। मतलब इसके लिए तो बहुत ज्यादा चिंतन मनन की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। ये तो प्रथम दृष्टया लगना चाहिए कि नहीं ये पाप है, किसी का घर कैसे चलेगा। श्री जी अग्निहोत्री जी, पहले तो आपके अमिताभ जी, आपके प्रयासों को मैं सराहना करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। आपके साथ हमारे जो अन्य सहभागी हैं, साथी हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ। आपने हमारे शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और इन सब के विषय को लिया, जो इनकी बड़ी कठिनाई का जो इनका जीवन है उसके बारे में आपने परिचर्चा रखी, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। और अपने सभी जो साथी हैं, इनमें शिव कुमार शुक्ला जी तो मुझसे कई बार मिल चुके हैं और एक आध बार अपने विक्रम सिंह जी मिले हैं। सावित्री जी से कभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन इन सब लोगों की बातें हम लोगों ने सरकार से रखी हैं। हमारी सरकार गंभीरता से इनके विषय को भी, रसोईया के विषय भी, इन सब पर गंभीर है। जहां तक बात अमिताभ जी हम करें कि पीछे की स्थितियां, तो उस पर हम लोग गौर करें तो शिक्षा मित्र जब रखे गए थे तब 2200 रुपए पर रखे गए थे, और उस समय जब वो 2017 में इनका सुप्रीम कोर्ट के कारण इनका चयन निरस्त हुआ, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, तो उसके बाद इनका मानदेय 3500 रुपए था शिक्षा मित्रों का। उसको माननीय योगी जी की सरकार जैसे 2017 में बनी तो वो बढ़ाकर सीधे 10,000 रुपए किया गया। हाँ, उसके बाद से अब तक वृद्धि नहीं हो पाई, तो उसके कारण से जरूर इनको कठिनाई का और पीड़ा का सामना करना पड़ा। उसके लिए वो सब लोग जिम्मेदार हैं जो सरकार के और इनके बीच में जिनको पुल का काम करना था, उन्होंने बजाय इनकी कठिनाइयां कम करने के और कठिनाइयां बढ़ाने का काम किया। इस कारण से चीजें हल नहीं हो पाई। अभी लोकसभा चुनाव के बीच में मेरे शिक्षा मित्रों के संगठन के कुछ साथी मुझे मिले थे, तो उसके बाद से हम लोगों ने बैठना शुरू किया। फिर शिव कुमार शुक्ला जी उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके और सुशील जी और अजय जी हैं, सब लोग हम साथ बैठे तो इनके विषयों को समझा। और महाराज जी से मैंने 2-3 बार मुलाकात की। महाराज जी से मुलाकात करने के बाद धीरे धीरे ये स्थिति बनी कि चलो इनके समस्या को हल करने की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रस्ताव मांगे गए, तो इसी प्रस्ताव के तहत महाराज जी के निर्देश पर बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी के नेतृत्व में विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई 8 अक्टूबर को, और उसमें जो इन सबके सुझाव लिए गए सभी संगठनों के, ऐसा ना हो कि एक संगठन कैसा मेरी बात रह गई, दूसरा के मेरी रह गई, तो सबको बुलाकर अनुदेशकों की भी, रसोइयों की भी, सबकी बात सुनी गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से उसके बाद हमने अभी कल मुलाकात की अपने
एमएलसी साथियों को साथ लेकर, और अपने शिक्षा मित्र प्रदेश अध्यक्ष अपने शिव कुमार शुक्ला जी भी थे और इनके महामंत्री सुशील जी भी थे। तो हम सब लोग मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कब बताया कि उन्होंने जो प्रस्ताव मंगवाया है वो प्रस्ताव के आने के बाद उसके बाद वित्त विभाग से भी सहमति लेनी होती है, कैबिनेट में उसकी चर्चा करके इसको कराया जाएगा। तो इस विषय को लेकर गंभीर है, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार इनका भला हो जाना चाहिए। कई बार लोग ऐसे बीच में आ जाते हैं जो बजाय पुल का काम करने के अवरोध बन जाते हैं, वो उन्हें अपनी राजनीति करनी होती है, वो लोगों को लाभ कैसे मिले उसकी चिंता करने की बजाय मैं कैसे ज्यादा चमकूं उस पर वो ज्यादा ध्यान देते हैं। इसकी वजह से चीजें बिगड़ती रही हैं, मुझे इसकी तकलीफ है। काश ये पहले विषय हमारे ध्यान में आया होता तो शायद और पहले हल हो जाता, लेकिन अब चलो एक बात बनी है तो मैं कोशिश करूंगा कि अब हम सब लोग मिलकर इसके मुकाम की ओर लेकर चलेंगे। श्री जी, मैं एक अनुरोध ये भी करूंगा कि इसी प्रस्ताव में आंगनबाड़ियों की समस्या को भी शामिल करिए। 2.25 लाख माता बहनें हैं, छोटी संख्या है क्या? और अब तो उत्तर प्रदेश इतना समर्थ है, इतना सक्षम है। आंगनबाड़ी का जो मंत्रालय है वो दूसरा है। अभी जो ये वाला जो प्रस्ताव है ये बेसिक शिक्षा मंत्रालय का है। भैया सरकार तो एक है श्री सेन जी, सरकार एक है, मुखिया एक है। सुनिए तो क्या प्रस्ताव में शामिल करने का जहां तक विषय आया, इस प्रस्ताव में नहीं शामिल हो सकते, अलग ना ना, मेरा आशय दूसरा है श्री जी, मेरा आशय दूसरा है। मैंने इन्हें कहा कि लिखित में प्रस्ताव में मैंने कहा मुख्यमंत्री के सामने जब ये विषय जाए तो साथ में ये भी जाए, ठीक, कि एक समस्या ये भी है, ताकि फैसला तो उनको करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर पता लगा कि ये 2.25 लाख छूट गए, फिर ये 10 साल संघर्ष कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और फिर मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। हमको याद है एक कमेटी बनाई थी मुख्यमंत्री जी ने पहले टर्म में, दिनेश जी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। बड़ी उम्मीद थी कि वो कमेटी कुछ कर देगी, कुछ नहीं हुआ, न कमेटी का पता लगा न रिपोर्ट का पता लगा। नहीं अमिताभ जी, उसके लिए भी कभी आप शिव कुमार शुक्ला जी से पूछ लीजिएगा, ये बता देंगे। इनके सब शिक्षा मित्र के जो संगठन के लोग हैं वो बता देंगे कि जो चीजें हल हो रही थी वो इन्हीं के संगठन के अध्यक्षों की वजह से हल नहीं हुई। उस समय शिव कुमार जी पर नेतृत्व नहीं था, जिनके हाथ में नेतृत्व था उन्होंने हट की, और हट के कारण अब नहीं, इससे कम नहीं चाहिए। जो चीजें हल हो रही थी वो भी नहीं हल हो पाई। होना ये चाहिए कि जितनी हल हो जाए समस्या उतनी हल करा लो, फिर आगे बात करेंगे, फिर आगे विषय रखा जाएगा। जी, हमने इस बार चूंकि मैं पार्टी ने प्रदेश संयोजक बनाया हुआ है शिक्षक प्रकोष्ठ का, तो मैं पार्टी की ओर से माननीय धर्मपाल जी हमारे संगठन मंत्री हैं, भूपेन्द्र जी हमारे अध्यक्ष हैं, उन सबकी ओर से हम लोगों ने सहमति बनाकर ही आगे इस पे काम करना शुरू किया कि हम शिक्षा मित्रों, तदर्थ शिक्षकों, अनुदेशकों और जो हमारे व्यवसायिक शिक्षक हैं उनकी समस्या तो हल हो गई है, उनका मानदेय बढ़ गया, और अभी हमारे रह गए विषय विशेषज्ञ, उनका भी मानदेय बढ़वाना, उनको पुरानी पेंशन योजना में लाना है। तो ऐसे कई विषय हैं जिनको हम लोग हल करने पर लगे हैं, और धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ भी रहे हैं। जी, मैं फिर वही अनुरोध करूंगा कि जब इतना बड़ा दिल दिखाने की स्थिति अब बन रही है तो उसमें आंगनबाड़ी को भी शामिल करिए। प्रस्ताव क्या है, एक टेलीफोन पर प्रस्ताव उधर से आ जाएगा, संदीप के यहाँ से आ रहा तो उनके यहाँ से भी आ जाएगा, उसमें कौन समस्या है? उस विषय को भी लेकर चला हेल्थ से आ जाएगा, ब्रजेश पाठक जी के यहाँ से। लेकिन ऐसे अवसर कम आते हैं जब इतनी बड़ी समस्याएं, इतने लंबे समय से चली आ रही समस्याएं समाधान के किसी पड़ाव तक पहुंचे, और जब पहुंचे तो उनका संपूर्ण समाधान होना चाहिए। गंगा पार करें तो फिर एक साथ सब कर जाएं, ऐसा नहीं हो कि आधे इधर रह गए, आधे बीच में रह गए, आधे पार गए, वो स्थितियां खराब होती। सावित्री जी, आपकी पैरवी हमने की। मैं श्री जी से ये कहना चाहूंगी सर, जितने भी आप अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, रसोइया हैं, सब लोग शायद आंगनबाड़ी से बाद में आए थे, लेकिन आप लोग अगर इस देश में महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो आंगनबाड़ी कभी दिखाई नहीं दी। आंगनबाड़ियों से जो काम कराए जाते हैं, आप देखिए, आधार कार्ड, स्मार्ट कार्ड, आयुष्मान कार्ड, फलेरिया, मलेरिया, कुष्ठ रोग, पोलियो, कोई काम आंगनबाड़ी से अछूता नहीं। और बीएलओ निर्वाचन का काम सबसे पहले है। तो आप देखिए, इतने सारे काम तो दे दिए जाते हैं, तब तो आंगनबाड़ी याद आती है, तब वैसे किसी को दिखाई नहीं देती। जब सरकार बनी थी 2016 में सर, हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसमें हमारे माननीय योगी जी आए थे और उन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है
तो हम 120 दिन के अंदर आपको सम्मानजनक मानदेय देंगे और जो आपकी सेवा शर्तें हैं उनमें सुधार करेंगे। लेकिन जैसे ही सरकार बनी उसके बाद हम लोगों ने वादा निभाओ रैली निकाली तो हमारी बहनों को जेल में डाल दिया गया। तो ये है हमारे देश का महिला सशक्तिकरण। और ये याद नहीं आती है, ऊपर से काम इतना है कि मोबाइल दे दिए गए कि मोबाइलों पे आप लोग काम करेंगी। इनको पता है जब आंगनवाड़ियों की भर्ती हुई थी 1975 में तो कितनी पढ़ी लिखी आंगनवाड़ियां थी, उनको मोबाइल दे दिए गए कि आपको काम करना ही करना है। अगर आप बीएलओ में काम नहीं करेंगे, बीएलओ का कितना टफ काम है, काम नहीं करेंगे आप पे एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। इसका मतलब सरकार मानती तो है कि जो कोई काम नहीं करता वो आंगनवाड़ी को दे दिया जाता है। शिक्षा मित्रों ने हाथ खड़े कर दिया हम बीएलओ नहीं करेंगे, आंगनवाड़ी को दे दिया। टीचरों ने हाथ खड़े कर दिए, वो आंगनवाड़ी को दे दिया। जो कोई काम नहीं करता इसका मतलब मानते तो हैं कि होशियार हैं, होशियारों को ज्यादा काम दिया जाता है। जब क्लास में कोई बच्चा होशियार होता है तो उसे काम पे काम दिए जाते हैं, लेकिन मानदेय देने के लिए इस सरकार पे कुछ नहीं है जी। तो ये, और उससे भी आप देखिए और ज्यादा हद तब हो गई जब हमारी बहनें, एक तरफ तो सरकार हमें वॉलंटियर मानती है कि वॉलंटियर हैं, और जब काम कराने का टाइम आता है तो कर्मचारी बन जाते हैं। और देखिए जब रिटायरमेंट किया, जब आप वॉलंटियर मानते हैं तो आप रिटायर कैसे कर सकते हैं? 62 साल के बाद हमारी बहनों को जब तक उनमें ताकत थी, शक्ति थी, ऊर्जा थी, उनसे काम लिया और उसके बाद उनको निकाल बाहर कर दिया बिना ग्रेजुएटी के और बिना पेंशन के। जो 2-4 हजार रुपए कम से कम जो 60 साल के बाद उनको अपनी बीमारी के लिए, उनको दवा गोली के लिए कुछ मिल जाता तो वो हमारी बहनों को नहीं दिया। वो बहनें कैसे रो रो के वो बाहर हुई हैं, और फिर हम लोग उसको लेके कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने आदेश किया, उसको लेके फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार पीछे पहुंच गई, पीछे पीछे, कि हम किसी को ग्रेजुएटी नहीं दे सकते, हम किसी को पेंशन नहीं दे सकते। तो ये है हमारे देश का महिला सशक्तिकरण। आपने बहुत अच्छे से अपने उसकी समस्याएं रखी और मेरे ख्याल से श्री जी सुन भी रहे हैं उन चीज़ों को। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया कि जब इतनी लंबे समय से जो पेंडेंसी चली आ रही है, ये 4-5 वर्गों की, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, रसोइये हो, अनुदेशक हो, ये बार बार खाली हाथ रह जाते हैं। एक बार वंस फॉर ऑल सेटल करिए। अब उत्तर प्रदेश का तस्वीर भी बदल गई है। अब प्रदेश दरिद्र नहीं है, गरीब नहीं है, दे सकते हैं, देना चाहिए। शिव कुमार जी, तो इस बार जो तमाम बातें थी, एक तो मानदेय ठीक हो जाए, दूसरा ये था भाई मेडिकल की सुविधा मिल जाए, है ना, इस तरह की जो चीजें थी, इस बार लग रहा है कि गंगा पार हो जाएंगे। सर मैं बताऊं कि जब से हम लोग इस पे निरंतर लगे थे, हमारी तमाम ऐसी समस्याएं हैं कि अभी 10,000 में भी हमारे साथी कुछ 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाकर के शिक्षण कार्य कर रहे थे। ऐसी स्थिति में जो अभी जब बातचीत हुआ तो उस दौरान तमाम विषय आया कि हमारे उन साथियों को उनके मूल विद्यालय या उनके ग्राम पंचायत के निकट विद्यालय में भेजा जाए। हमारी ऐसी बहनें 1500 पूरे प्रदेश में हैं जिनका परिवार टूट रहा है। वो अपनी मायके में जाकर के 6 दिन शिक्षण कार्य करती हैं, 7वें दिन ससुराल आती हैं, फिर संडे को फिर भाग जाती हैं। उनका परिवार टूटने से बचाने के लिए मैंने अनुरोध किया तो डायरेक्टर सुब्रा मैडम थी, उन्होंने सबसे एप्लीकेशन कराया। अब वो फिर इस बार जब प्रमुख सचिव महोदय से मैंने निवेदन किया तो ऐसी तमाम समस्याएं कि महिलाओं को अंतर जनपदीय जाना है, 1500 से 2000 महिलाएं ऐसी हैं जो उनको अंतर जनपदीय स्थानांतरण होना नितांत आवश्यक है, मेडिकल की व्यवस्था उपलब्ध कराना नितांत आवश्यक है, हमारा मूल विद्यालय आवश्यक है, और सबसे बड़ी जो व्यवस्था है हमारी, वो हमारी आर्थिक संकट है। 10,000 में मेरा परिवार नहीं पल पा रहा, महंगाई कहां से कहां चली गई है। अभी हमारी आंगनबाड़ी की बहन कह रही थी चौधरी जी कि हमारे लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं, हमारे लिए कोई दूसरी दुकान नहीं है, हमारे लिए कोई कैंटीन नहीं है, तो हम भी उसी मार्केट में हैं। और इन तमाम बातों को आदरणीय शर्मा जी ने महसूस किया, सरकार तक पहुंचाया, हमारा संघर्ष चला, हमारे साथियों ने एकजुटता दिखाया, आप सबका सहयोग मिला। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी चर्चा हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चुनाव के बाद हम करते हैं, लेकिन हम ये फिर अनुरोध करेंगे, आदरणीय हमारे संरक्षक जी बैठे हैं, कि आप इतना दे दीजिए
कि फिर मैं किसी के दरवाजे पर जाने की स्थिति में ना रहूं। और मैंने ये भी निवेदन किया है कि इस बार जो भी, वैसे मेरा स्थायीकरण होना चाहिए, अस्थायीकरण की व्यवस्था जब तक सरकार उसमें कहीं भी अपने को लाने में समय लगता है, जितना मानदेय बढ़े वो मानदेय ऐसी स्थिति में हो कि निरंतर प्रत्येक वर्ष महंगाई के हिसाब से हमारा मानदेय बढ़ता रहे, हमें बार बार आपसे निवेदन न करना पड़े। रही बात अभी आपने कहा, शर्मा जी के समय में जो कमेटी बनी थी, वो शर्मा जी ने पूरी तरह से बात किया और सभी लोगों के, सभी संगठनों के साथ, प्रमुख सचिव न्याय, प्रमुख सचिव कार्मिक, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव बेसिक के साथ, उस समय हमारे प्रमुख सचिव प्रभात कुमार जी थे, और उन्होंने बातचीत करके ये बात पूरी तय किया और उन्होंने कहा शीघ्र ही शासनादेश लागू होगा। और बीच में किन परिस्थितियों के कारण नहीं लागू हुआ वो लंबा मामला चला और उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ, सरकार बनी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं और पूरे देश की राजनीति में उनका फिट छाप है। तो मैं उनसे भी अभी निवेदन किया था, आपसे मिलने के बाद उनसे भी मिला और उन्होंने भी कहा कि आपने शर्मा जी को पकड़ा है, अच्छा है, और उसी रास्ते से आप लोग आगे बढ़िए। तो मैं निरंतर इस विषय पर काम करता रहा, पिछले 2 साल से मैं संघर्षरत रहा और उस संघर्ष में आप मुलाकात और आपके ने सेतु का काम किया और माननीय मंत्री जी से बैठक हो गई है, मुख्यमंत्री जी से बैठक हो गई। मेरा कंपैरिजन किसी से नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो भी संविदा वर्कर हैं आपके पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, अभी रसोइयों की बात हुई, अनुदेशक की बात हुई, अनुदेशकों का कार्यक्रम हो, चाहे रसोइयों का कार्यक्रम हो, चाहे आंगनबाड़ी का हो, सबके लिए जितने लोग इस पूरे प्रदेश में और व्यवस्था में काम कर रहे हैं, आपने आज सबको जोड़ा है, सबकी बात बड़ी गंभीरता से किया है। और जब भी आपने किया है, गंभीरता से किया है, तो निश्चित रूप से आपने इस पटल पर उठाया है। तो मैं चाहूंगा कि ये बात सबके लिए एक बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए और उसमें शिक्षा मित्र तो पूरी ताकत के साथ लगा है, अनुदेशक लगा है, हमारी बहनें काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, हमको तो जो भी काम दिया गया, बाल गणना, जनगणना, वोटर लिस्ट और पढ़ाना लिखाना, मतलब जितना काम सरकार का होता है। ठीक है शुक्ला जी, रुकना होगा, विक्रम सिंह के पास चलो, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहूंगा, खासतौर पर श्रीश जी के संज्ञान के लिए। मैंने जाने कितनी बार ये सलाह सरकार को दी, अधिकारियों को दी श्रीश जी, कि भाई जब मानदेय बढ़ेगा तब बढ़ेगा, क्या वित्त के पास जाएगा, फलां के पास जाएगा, छोड़ो, इनको अपने शहर में स्कूल में तो कर दो, इसमें क्या समस्या थी। मैंने कहा इनको मेडिकल की सुविधा में ले आओ, इनको कार्ड दो मेडिकल का, ये तो परमानेंट तो होने जाएंगे कार्ड मिलने से, कार्ड देने में क्या समस्या, लाखों लोगों को मेडिकल कार्ड है, 16 लाख 17 लाख लोगों के पास है, और हो जाता है, इनके पास तो कोई मुश्किल थी क्या। चीजों को इतना उलझा दो, इतना लटका दो, इतना भटका दो कि परिस्थितियां ही खराब हो जाएं। अनुदेशक है, आंगनबाड़ी है, रसोइये है, ये इनको आप 50,000 जब दे पाएंगे तब देंगे, जहां ये है वहां इनकी नौकरी तो कर दो यार भाई, कम से कम उसमें तो पैसा नहीं लग रहा। ये बड़ा विषय है, यहीं से अप्रोच पता लगती श्री जी। ये विषय भी बहुत जल्दी हल होने वाला है, वो भी विषय इसके साथ ही हल हो जाएगा, वो भी तय हो गया, उसका भी प्रस्ताव तैयार हो रहा है कि जो बेटियां हैं उनको ये सुविधा होगी, वो अपने बेटियों को भी बेटों को भी दोनों को ये सुविधा देंगे, शिक्षा मित्र लेडीज या जेंट्स दोनों को ये सुविधा देंगे कि वो एक बार अपना स्थानांतरण जहां चाहते हैं वहां उनका हो जाएगा। ये भी प्रस्ताव तैयार हो रहा है, जल्दी वो भी आपके सामने आ जाएगा, इसमें कोई कठिनाई ज्यादा नहीं है, वो प्रस्ताव बन के सामने आ रहा है, चीजें आपके सामने आएंगी, सारी चीजें हल होंगी। जी ठीक बात है। विक्रम जी, एक स्थिति होती है मानदेय बढ़ जाए, दूसरी स्थिति होती है कि जो मतलब ये है कि खाना ना सही नाश्ता सही, वो भाव होता है। दूसरा होता है कि भाई आप जो मानदेय दे रहे कम से कम उसको तो महंगाई भत्ते से जोड़ दीजिए, ताकि रोज हाथ नहीं फैलाना पड़े, धरना नहीं देना पड़े, प्रदर्शन नहीं करना पड़े इस छोटी सी चीज के लिए। मांगना बहुत कष्टपूर्ण काम है। जी सर, आदरणीय श्री चंद शर्मा जी जैसे अभिभावक अब हम लोग के साथ हैं सर। अब हमारे मांझी के रूप में आदरणीय विधायक जी हैं सर, और जब से विधायक जी का हम लोग को साथ मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, अब हमें उम्मीद है सर कि अब उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के अच्छे दिन आएंगे सर, ऐसा हमें भरोसा है। और श्री चंद शर्मा सर जैसे हम लोग का साथ दे रहे हैं सर, ऐसा सत्ता पक्ष के कभी कोई विधायक ने दिया नहीं है सर।
तो हम सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। और सर ये जो महिलाओं की जो अनुदेशकों में भी सर 1000 से 1500 ऐसी महिलाएं हैं जो दूसरे अपने मायके में रहकर नौकरी करती है सर। उनका शादी पहले नहीं हुई थी, नौकरी के दरमियान शादी हुई है जी। तो हम इस सरकार से भी निवेदन करते हैं सर कि इन महिलाओं को भी अपने ससुराल भेज दिया जाए, जिससे वो अपने परिवार के साथ रहे, उनका भी जो है खर्चा बच सके सर। और सर हम लोग को मात्र 10 CL मिलता है सर, हम लोग को मेडिकल की सुविधा नहीं है, महिलाओं को CCL की सुविधा नहीं है सर, हमें आयुष्मान कार्ड नहीं मिलता, हमें EPF नहीं मिलता। लेकिन हमें उम्मीद है सर, जैसे आदरणीय श्री चंद शर्मा सर जैसे अभिभावक उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों सर को सर 11 सालों में पहली बार मिला है, तो हम उम्मीद करते हैं सर कि अब हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा सर। इतना हमें भरोसा है सर, इतना विश्वास अब सर लग रहा है, क्योंकि अभी 8 तारीख को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के अध्यक्षता में हम सभी की बैठक हुई है सर, और इसमें पूरा प्रयास आदरणीय श्री चंद शर्मा सर का रहा है सर। तो हम सर का भी धन्यवाद देते हैं सर, और आपका भी धन्यवाद देते हैं कि आप बार बार हम लोगों के मुद्दे को शासन प्रशासन के समक्ष रखते हैं सर। जी सर। जी विक्रम जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बिना कोई वित्तीय बोझ के लागू किया जा सकता है। मुझे कई बार श्री जी बड़ी हैरानी होती है कि जो सामान्य समझ सबको समझ आती है वो हाकिमों को समझ क्यों नहीं आती है। जो सचिव, अनुसचिव, अवर सचिव, कौन कौन सचिव बैठे हैं, जो अल्प वेतन भोगी है, उसका नाम से रसोईया हो, आंगनबाड़ी हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, कुछ हो, उसको अपने होम टाउन में ही नौकरी कराइए। इसमें कोई समस्या है क्या? 60-70 किलोमीटर भी मोटरसाइकिल 10,000 में कहां चला के जाएगा आदमी? 90-100 रुपया का लीटर तेल है। शुक्ला जी गलत कह रहा हूं? कैसे, कहां से जाएगा? और गिर पड़े तो हाथ पर टूटे अलग। क्यों? इसमें तो कोई फर्क, इसके लिए तो कोई प्रस्ताव की जरूरत नहीं कि नहीं भाई कानून मंत्रालय से भी राय लेनी, वित्त मंत्रालय से भी राय लेनी है, ऐसा तो जरूरी नहीं था। सबको सुरक्षा मेडिकल की सुविधा दे दीजिए। तनख्वाह नहीं, मानदेय नहीं बढ़ सकता अभी, उसके लिए लंबी प्रक्रिया, चलिए ठीक है, इनको छुट्टियों की व्यवस्था कर दीजिए, वहां तो समानता हो सकती है ना। हो गई होती वहां भी समानता तो बहुत सारा कष्ट कम हो जाता, लेकिन सोचा नहीं गया। मैं तो श्री जी के प्रयास को नमन करूंगा, प्रणाम करूंगा, बड़ी कम से कम इन्होंने ये बीड़ा तो उठाया। और श्री जी ऐसे लोग भाजपा का भी नुकसान कर रहे थे लगातार, ये भी जान लीजिए। क्या सरकार छोड़िए, पार्टी का भी नुकसान कर रहे थे, उसका भी, उसके लिए भी विरोध पैदा कर रहे थे गली गली। 3 लाख आंगनबाड़ी हैं, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, रसोई, सब जोड़ दो, 5 लाख परिवार, एक बड़ी समस्या पैदा होती है। एक इसमें बीच में एक मैं जरूर मैं कहना चाहूंगा अग्निहोत्री जी कि जैसे अभी काफी बोल रही थी हमारी बहन सावित्री जी, मैं पूछना चाहूंगा कि उन्होंने प्रयास कितने किए, कितने लोगों से मिलने का काम किया? धरना प्रदर्शन से ही क्या चीजें हल हो जाती हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 500 रुपए, 250 रुपए, 500 रुपए मानदेय मिलता था, वो बढ़ाते गए, बार बार उसको बढ़ाया है, अब 5500 मिल रहा है। यदि बीच में गैप आया तो संपर्क का अभाव भी मानिए कि हमने कितना संपर्क किया है। हमेशा केवल धरना प्रदर्शन से जरूरी नहीं होता, मिलना भी जरूरी होता है। किसी भी लेटर का कोई जवाब नहीं आता, संपर्क किससे करेंगे हम? अब शिक्षा मित्र हमारे से हैं, मैंने बताया ना, शिक्षा लोकसभा चुनाव के दौरान मिले मुझे, अभिव्यक्ति की आजादी को छीना जा रहा है और आगे बढ़ रहे हैं, राज्य को समाधान कर रहे हैं। अरे आप सावित्री, आप केवल आक्रामकता से बोलकर ही चीजें हल कराना चाहती है तो करा लीजिए। नहीं, आक्रामक नहीं, चीजें सहजता से भी हल हो सकती हैं, सहजता से भी हल हो सकती है, बातचीत से हल हो सकती है, लेकिन आप उस तरीका नहीं अपनाती। आप उन लोगों जो है 40 साल हम लोगों को होने जा रहे हैं। आप बताइए ना, आपने कब संपर्क करने का प्रयास किया? बिना कहे आपका तो टूट गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि विषय नहीं पहुंचते होंगे, उनका समाधान नहीं हो रहा होगा। समाधान होगा तो आपको ये लगेगा कि मैंने ये करा दिया। कोई समाधान सब नहीं हुआ है, समाधान ये हुआ है सारे सरकार को करने होते हैं। सर, जब हम लोग आंदोलनरत थे, 3 महीने आंदोलन किया, हम लोगों का वापस करने की बजाय मानदेय भी काट दिया गया। आप सहजता से नहीं मिल सकते। आपके जो विभाग के मंत्री हैं, मानदेय भी काट दिया गया अगर धरना प्रदर्शन किया तो। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय से कितनी बार आपकी मुलाकात हुई है, ये बताइए? कोई मुलाकात के लिए कोई समय नहीं देता होती है क्या?
सर आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप मिलवाइए, आप करवाइए ना, अब आपकी शरण में आए आज आप हैं हम। चैनल पे, आज आप अमिताभ जी ने बुला ली तो आप रिक्वेस्ट कर रही हैं। आप बताइए, आपका कोई नहीं प्रतिनिधिमंडल आज तक हमसे सर, कभी मिला हो? आप ये मैं नहीं बताइए कहता हम सारी किसके समस्याएं पास हम ही हल जाएं, कर कोई देंगे। नहीं सुनने मैं वाला। शिक्षकों का प्रतिनिधि हूँ, तो शिक्षकों की बात रखना मेरा काम है। मैं शिक्षकों सर की बात आपको पहुंचाता मैं हूँ, ये कहना लेकिन चाह रही आपके हूँ, जब विषय को हम कोई धरना मैंने कोई अलग प्रदर्शन नहीं किया। करते हैं लेकिन हमें भी तो तो प्रयास धरना करना चाहिए कि प्रदर्शन में सरकार के विधायक हैं, हमारी हमारे वार्ता तो सांसद हैं, किसी से कराई उनके जाएगी। माध्यम से आगे सर बढ़िए। वार्ता तक नहीं कराई जाती है, तो देखिए कितना अनदेखा किया जा रहा है वार्ता में। और इसके जी अलावा किससे मिले हम? कोई समय नहीं देता। कितने लेटर मैं आपको दिखाऊंगी, आपसे मिलूंगी, मैं आपको सारे दिखाऊंगी, कितना पत्राचार हमने किया हुआ है कि हमें समय दिया जाए, हमें हमसे मिला जाए। उल्टा वापस अगर हम आंदोलनरत होते हैं तो मानदेय काट दिया जाता है। और कोर्ट के फैसले देखिए सर, हम कोर्ट से भी जीते हैं। प्रमोशन का केस 2016 में हम कोर्ट से जीते थे, लेकिन वो फाइलें हमारी सभी सुपरवाइजर्स ने कहा कि 15 दिन के अंदर शायद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे। हमारे निदेशालय से जिले पे, जिले से ब्लॉक पे, ब्लॉक से निदेशालय, ऐसे फाइल 1 महीना घुमा के हमारी छोड़ दी गई। इसका मतलब कोर्ट के फैसले भी सरकार के लिए ऐसे हो गए पंचायत के फैसले। तो सर कहीं ना कहीं कौन सुनेगा, किसके पास जाए आप बताएं? ठीक धरना है। प्रदर्शन आपको सावित्री जी एक बड़ा बार बताऊं रुकना, होगा। एक बार रुकना। श्रीष जी, इनकी समस्या ये है कि कहाँ जाएं। इनका कहना है कि हमने किससे मिले? सबको चिट्ठी लिखी, सबको मेल किया, सबको डाक भेजी, कोई समय दे तब ना जाएं। ये भी तो समस्या है। अमिताभ जी, भाई साहब, दरवाजा तो खुले। हमारी पार्टी जी के इतने सर नेटवर्क है, वार्ता तक तमाम नहीं हमारे कराई जाती विधायक धरना हैं, प्रदर्शन सांसद में, हैं, मंत्री हैं, उनमें से किसी से तो मिलो, वार्ता आप के वो नाम पे बताएंगे घुमा कि वे दिया क्या जाता वो है। आगे कर सकते हैं बात। जी सर वार्ता तक नहीं कराई जाती तो आप मानिए कि कहाँ किसके पास जाएंगे? जब धरना प्रदर्शन में वार्ता के लिए लेके जाते हैं तो वहां गोल गोल घुमा के छोड़ दिया जाता है। तो सर और किससे मिले आप बताएं, हमें रास्ता बताएं, कोई मार्गदर्शन करें हमारा। आज तो तो हम आपको बता तो रहे सर हैं कि भाई से आपके निकट जो भी हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे आप मिल सकती हैं। आपके जो मंत्री हैं उनसे आप संपर्क करिए, मंत्री जी से मिलिए, सर तो आपकी वो चीजें जब हल तक होंगी। मिलते हैं सर, सर जब मिलते हैं बस वो जब वोट का टाइम आता है, तब जब वोट का डलवाने का टाइम आता है तब मिलते हैं वो, सावित्री जी, यदि बाकी आपको कोई लड़ना नहीं ही है मिलता। तो आप लड़ते रहिए। आपको लड़ना है तो आप लड़ते रहिए, आप राजनीति करते रहिए। आपको ऐसे राजनीति करनी है, करिए आप राजनीति। नहीं सर कैसे राजनीति आप बताएं, आप तो आपको बताएं कह रहा हमारा हूँ कि इसमें चीजें गलत हल क्या है? कराने का तरीका आपको बता रहा हूँ, तो आप सुन रही हैं। आपको कह रहा हूँ कि चीजें हल होंगी इस तरह कि आपके स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे आप मिलिए। आपके जो बाल कल्याण मंत्रालय हैं, मंत्री हैं, उनसे मिलिए। सर और कोई वहां से समय भी नहीं हल ना देता। हो तो हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। ऐसा नहीं है कि समय नहीं मिलता, सबको समय मिलता है। मुख्यमंत्री जी का जनता नहीं दरबार दिया लगता है, सर, मुख्यमंत्री जी मैं सबसे आपको मिलते सर हैं। लेटर दिखाऊंगी अपने, मुख्यमंत्री जी कितने जनता दरबार पत्राचार हमने लगाते हैं, किया है। उप मुख्यमंत्री जनता दरबार लगा लेते हैं, हमने खुले मेल किया दरबार है है उनके, प्रधानमंत्री को, लेकिन आपको मिलना मुख्यमंत्री ही जी नहीं को है। भी किया है, और सबको आपने किया किया है होगा, सर। मैं जानकारी नहीं। नहीं नहीं सावित्री जी, एक बात ये भी ठीक है कि मान लीजिए लेटर का जवाब नहीं आ रहा, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो सार्वजनिक उसमें भी रहते हैं। जैसे मुख्यमंत्री का जनता दर्शन होता है, उसमें तो लेटर की जरूरत ही नहीं होती है। एक सुन लीजिए, बीजेपी के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, ठीक, उनके दफ्तर में जाइएगा तो एक दिन जाइएगा, नहीं होंगे तो दूसरे दिन चले जाइएगा, तब मिल जाएंगे। उनसे मिलना कोई बहुत कठिन नहीं मेरे ख्याल से। और आपका जो स्थानीय विधायक सांसद होगा, उनको तो जैसे शिक्षा मित्र अनुदेशक और रसोइयों ने इनको श्रीष जी को ढूंढा, एक सेतु बना, एक पुल बना, क्या वैसा सेतु और पुल नहीं बन सकता था? चिट्ठी मेल छोड़िए कि हमने चिट्ठी भेजी, चिट्ठी का जवाब नहीं आया। हम जैसे इन लोगों ने एक सेतु बनाया, वैसा सेतु नहीं बन सकता क्या? आपकी 3 लाख की संख्या है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक जिनको चुनाव लड़ना है वो तो आपके संपर्क में आएंगे ना जब आप प्रयास करेंगे, वो कैसे नहीं आएंगे? जब हमने आंदोलन किया था और लखनऊ हम गए थे तो विधायक जी से हमने रिक्वेस्ट की थी, तो हमारे विधायक जी ने कहा कि हाँ ठीक है हम लखनऊ में आपको मिलेंगे, चलिए आप पहुंचिए, हम आपको अपना वो भी खुलवा देंगे वहां जो हमारा घर है। कोई नहीं पहुंचा सर। उसके बाद आप देखिए, अभी जगदम्बिका पाल जी के द्वारा हम बाल विकास मंत्री से मिले थे, केंद्रीय मंत्री से मिले थे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया। केवल आश्वासन अगर कहीं मिलते हैं, केवल आश्वासन मिल जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। अभी 1 महीने पहले ही मिले हैं।
जगदम्बिका पाल जी के द्वारा मिले। ऐसे ही बहुत विधायक जी से, सांसद जी से हमने बहुत कांटेक्ट भी किया है। कुछ तो धोखा दे देते हैं और कुछ सहयोग करते भी हैं, तो वहां भी कोई हल नहीं निकला है सर 40 साल होने जा रहे हैं, वरना हम लोगों को शौक नहीं है सड़कों पे आने का। हम महिलाएं, घर में महिलाओं को बहुत काम होता है, अपने घर भी देखने होते हैं। मुझे लगता है कि उभय पक्षी संवाद बढ़ाना बहुत जरूरी है, वो समय की मांग है। जगदम्बिका पाल के साथ आपने मुलाकात की, अच्छा है, एक प्रयास और करिए, अपने निकट के सांसद विधायक को खोजिए और उनके साथ मुख्यमंत्री के सामने भी जाइए और राज्य का जो महिला बाल कल्याण विभाग है उसके मंत्री के घर भी जाइए। ये बात श्री जी ठीक कह रहे हैं कि मिल बैठ के जो चीज हल हो सकती है वो तनातनी में नहीं होती ना। तनातनी नहीं सर, आप बताइए। तनातनी में फिर स्थितियां, मैंने शिक्षा मित्रों को देखा तनातनी का है परिणाम। मैं इनसे बहुत समय से जुड़ा हूं, इन लोगों से। वो तनातनी की भेंट चढ़ गई, इनकी सारी जनेऊ समस्याएं भी, अनुदेशकों की जनेऊ समस्याएं। देखिए सर, ये भी झुकने को तैयार नहीं थे, वो भी झुकने को, सरकार होती है। शुक्ला जी गलत तो नहीं कह रहा? गोल गोल घूमते रहे। मेरा देखिए अमिताभ जी, भाई साहब जी, देखिए, सरकार जनता बनाती है और सरकार होती है जनता की समस्याओं को हल करने के लिए है। लेकिन हम लोग सहजता से बातचीत करके चीजों को हल कराने की ओर करें। कई बार चीजें एक बार में हल नहीं होती, धीरे धीरे हल होती हैं, तो वो हल होंगी, परिणाम आएगा। लेकिन ये मत सोच के बैठो कि एक बार में प्रयास में हम परिणाम नहीं आया तो परिणाम आएगा ही नहीं, या हम नाराज होकर बैठ जाएं, मूड खराब करके बैठ जाएं, खराब बातें करने लगे। तो फिर आपने मुझे आज चैनल पे बुलाया, मैं यदि खराब बातें करूंगा तो अगली बार आप कहोगे चलो छोड़ो यार, किसी और से बात कर लेते हैं, ये तो शर्मा जी तो नाराज हो जाते हैं, तो ऐसा करते हैं वैसे करते हैं। अरे भाई, चौधरी जी ने मुझे गुस्सा क्यों दिला दिया? दो भाई हमारे साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, उनसे तो मुझे गुस्सा नहीं आया। उन्होंने जो ढंग से बात की है, उनकी समस्या नहीं हो रही है क्या? गुस्सा नहीं है। इस तरह की बातें करके क्या हासिल अगर हो हम रहा है? बोल रहे हैं तो इन चीजों को जो हमारे साथ हो रहा है सर, हमने आंदोलन किया, 3 महीने का मानदेय काट दिया गया उल्टा। हर बार मुंह से आंदोलन निकल रहा है। ये आंदोलन जीवी लोग हैं, इनका गुजारा आंदोलन के बिना होना नहीं है। हर बात पे आंदोलन चल रहा है, हर बात पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक बार इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं 10 लोगों को लेकर मंत्री से मिलने गए, या वहां एक बार केवल एक आया, सर मिले हैं ना हम, कोई रिजल्ट नहीं मिला है। जगदम्बिका पाल जी से मिले, उनको लेकर गए। अरे आपको तो विधायक और सांसद मिल ही नहीं रहे जिनसे आप मिलवा सकते हैं। पूरे प्रदेश में इतने विधायक सांसद हैं और आंगनबाड़ी इतना सेवा करती है, समाज की इतना काम करती है, भला इनकी बात नहीं सुनी जाएगी? अरे भाई, अपना आपको करना चाहिए कि हर जिले में हमारी आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है वो अपने अपने क्षेत्र के विधायक और चैनल के माध्यम से उनको अपनी मांग कहेंगे। इस चैनल के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप कराइए, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। जितने भी आप जगदम्बिका पाल जी हैं, वो भी सांसद विधायक ही हैं, और भी जो लोग हैं मिले हैं, कोई नहीं सुन रहा है, इसलिए हमें गुस्सा भी इसलिए। मैंने सुझाव दे दिया, अभी आपको सुझाव दे दिया कि मुझे नहीं देना चाहिए। मैंने अभी आपको सुझाव दे दिया, आप ध्यान करो बात पे। मैंने क्या कहा? हर जिले में अपने जो आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं उनको कहिए कि अपने अपने स्थानीय विधायक और सांसदों से मिले और उन्हें कहें कि देखिए, हमारी समस्या को आप सरकार के सामने रखिए। तो ऐसा नहीं है कि वो जनप्रतिनिधि नहीं रखेंगे, हम लोग होते ही इसलिए, हम इसी बात के लिए तो बने हैं कि हम जनता के और नेताओं के बीच में पुल का काम करें। जनता के और सरकार के बीच में पुल का काम करने के लिए तो बने हैं, वही तो हमारा काम, हमारी तो नौकरी है। हम तो आपकी नौकरी के लिए तो बैठे हैं। आप हम बताओ कि हमें काम करना ना करें तब कहना कि आपने किया नहीं। सर हमें यही तो लग रहा है ना कि अब देखिए 40 साल होने जा रहे हैं। ये रुक रहा होगा, अब ये रुक रहा, मैं बाकी लोग पास हूँ। एक बात मैं आपको बताता हूँ जो मेरी अनुभव कहता है, जगदम्बिका पाल हो या श्रीचंद शर्मा हो, एक बार में बात नहीं बनी, दोबारा कुंडी खटखटाइए, तिबारा कुंडी खटखटाइए, हमेशा खटखटाते रहिए। कोई ना कोई दरवाजा खुलेगा, दरवाजा नहीं खुलेगा खिड़की खुलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं हो। इसलिए मुझे लग रहा है इस रास्ते पर चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। टकराव हर चीज का उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास एक बड़ी संख्या है सावित्री जी, 2.25 लाख का समूह है। मैं कैसे मान लूं कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति आपकी उपेक्षा कर सकता है? नहीं, चुनाव तो वोट से ही होगा ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि 3 लाख की वर्क फोर्स को कोई डिमीन कर दे?
नहीं, मुझे नहीं लगता। इसमें थोड़ा सा देखिए, कोर्स ऑफ एक्शन बदल के देखिए। दवा गर्म पानी के साथ ले रहे हैं, नहीं फायदा कर रही, ठंडे के साथ लेके देखो। ठंडे के साथ भी लेके देख लो। और जो बात श्री जी कह रहे हैं वो बड़ी प्रैक्टिकल बात है। आपके इलाके का जो भी विधायक है, 3-3.5 लाख वोट की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो आपकी उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? कई बार डॉक्टर बदल लिया जाता है। मान लो जगदम्बिका पाल से नहीं हुआ, दूसरा डॉक्टर देखो। एलोपैथी नहीं काम कर रही, होम्योपैथी देखो। होम्योपैथी नहीं करे, नेचुरोपैथी में आए। नहीं, लेकिन चरैवेती प्रयास होते रहने चाहिए। शिव कुमार जी, दिवाली अच्छी नहीं, दिवाली तो फिर अच्छी अभी नहीं जा रही है, अभी तो आचार संहिता का मामला है। तो मेरे ख्याल से 23 नवंबर के बाद नहीं हो पाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि अब हम चुनाव के बात करेंगे। तो मैं चुनाव करूंगा। पिछले 7 साल से शिक्षा मित्र अनुदेशक वेट ही तो कर रहा है, शिक्षा मित्र वेट ही कर रहा है। तो हमें कोई इतनी जल्दी नहीं, लेकिन जो भी हो, अच्छा हो, बेहतर हो। हमने जो निवेदन किया है सरकार से कि हमारी सेवाएं 62 वर्ष की सुरक्षित होनी चाहिए। हमारा मानदेय अगर आप बढ़ा रहे हैं, जब तक नियमितीकरण नहीं हो रहा है तब तक मानदेय बेहतर करिए। हमारे मूल विद्यालय वापसी करिए, महिलाओं को अंतर जनपदीय भेजिए। हमारे मृतक साथी जो दवा के अभाव में किसी भी कारण से और साथ में हमारे हजारों हजार की संख्या में लोग मर गए हैं, उसको, उनके बच्चों को, उनकी पत्नियों को, उनके परिवार को कहीं ना कहीं आपके पास सरकार है। सरकार के पास बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, सरकार पोषणीय व्यवस्था में होती है, इसलिए उनको भी कहीं स्थान सुरक्षित कर दिया जाए। उनके 18 साल 20 साल हमने आपके यहाँ सेवा किया है, अब हमारा बच्चा मेरे न रहने के बाद मेरे परिवार कहाँ जाएंगे, इस पर भी सरकार से विचार करने का अनुरोध किया है। और इस प्रकार से हमने स्वास्थ्य में मृतक आश्रित साथियों का और तमाम बात करी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और जो विभाग में जो मंत्री जी के साथ बैठक हुई, उस बैठक के बाद आदरणीय शर्मा जी के साथ भी मंत्री जी की बैठक हुई, और बाद में पुनः मंत्री जी ने हमसे फोन करके बुलवाया और उन्होंने कुछ बातें कही। और वो प्रपोजल जो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाना है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ब्रीफिंग होनी है। कल मैं इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव आदरणीय संजय प्रसाद जी से भी मुलाकात किया। मैं, मेरे महामंत्री और कोषाध्यक्ष रमेश मिश्रा, सुशील यादव जी, सब लोग साथ में थे और सभी लोगों ने मुलाकात करके उनसे निवेदन किया। उन्होंने कहा, मुझे निर्देश प्राप्त है, आपके संबंध में महाराज जी से चर्चा होना है और शीघ्र ही हम लोग बैठेंगे। आपके मंत्री जी बाहर हैं, मंत्री जी, विभागीय अधिकारी और सब लोग बैठ करके तय करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि अब समय बहुत लंबा हो गया है, जो कुछ भी तय हो जाए। और आदर्श आचार संहिता के बाद हम लोग तो आशान्वित थे। आदरणीय शर्मा जी ने भी कहा था, अधिकारियों ने भी निर्देश हमें संकेत दिया था, मंत्री जी ने भी, कि दीपावली इस बार आप सबकी बहुत अच्छी होगी। लेकिन चुनाव आदर्श आचार संहिता घोषित है, लागू हो गया है, इसलिए अगर हमारी दीपावली 7 साल से अच्छी नहीं हुई है तो हम उम्मीद करेंगे कि दीपावली के बाद हो, लेकिन जो हो वो अच्छा हो। ठीक बात है शिव कुमार भाई, दीपावली न सही, चलो नया वर्ष अच्छा हो जाए। लड्डू जब खाओ तो मीठा, सोमवार को खाओ चाहे मंगल हो, बहुत अच्छा हो जी। विक्रम जी, ठीक है शिव कुमार जी, रुको। विक्रम जी, संकट कटे मिटे सब पीरा, वो स्थिति आ गई? नया वर्ष मंगल में होगा? सर हम लोग भी यही सरकार से निवेदन करते हैं सर जी, कि हम 11 वर्ष हो गए हमारे सर, लेकिन आज भी हमारी नौकरी सर सुरक्षित नहीं है। जैसे 100 से एक भी बच्चा कम होता है, हमको नौकरी से निकाल दिया जाता है सर। तो हम सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारी नौकरी को सुरक्षित किया जाए, हमारे जीवन को सुरक्षित किया जाए सर। और आशा है, जैसे माननीय विधायक जी का साथ मिल रहा है, माननीय विधायक जी का सहयोग मिल रहा है, हमें उम्मीद है सर उत्तर प्रदेश सरकार इस बार पॉजिटिव है, सकारात्मक है, हमारे हर एक मुद्दे का सर समाधान करेगी सर, ऐसा हमें पूरा भरोसा है सर। और यदि नियमितीकरण एक ऐसा सर टेबलेट है जो हम लोगों को मिल जाए तो हमारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए हम उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करेंगे, माननीय विधायक जी के माध्यम से निवेदन करेंगे कि हमारा नियमितीकरण उत्तर प्रदेश सरकार कर दे, हमारी साथ समाधान हो जाएगा। जी सर। श्री जी, एक बार
जितने भी प्रदेश में ऐसे काम करने वाले अलग अलग विभागों में लोग हैं, इस प्रदेश की संतानें हैं, जिनका वेतन, जिनकी सुविधाएं नगण्य हैं, एक बार एक होलिस्टिक व्यू लेके, एक समग्र व्यू लेके, सबका साथ सबका विकास, सबकी समस्याओं को एक बार में समाधान क्यों नहीं दे दिया जाए? श्री जी। नहीं, प्रयास तो सरकार के द्वारा किया ही जाता है। जी। देखिए, हमारा अन्य प्रदेशों से भी, मैंने पहले ही कहा कि उनसे तुलना इसलिए नहीं की जा सकती कि उनके यहाँ अनुदेशक हों या वो रखते हैं अपने यहाँ एक तरह से शिक्षा मित्र की बजाय उनके यहाँ अतिथि शिक्षक करके हरियाणा में विषय है वो, तो उनकी संख्या बहुत थोड़ी होती है। हमारे यहाँ संख्या बहुत बड़ी है, और उसके हिसाब से भी बजट की भी देखना पड़ता है कि हमारी वित्त व्यवस्था क्या है। वित्त विभाग की भी अनुमति लेनी आवश्यक होती है। अपने सब लोगों के दुख हरण करने के साथ साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी ठीक रहे, उसके भी सरकार की अपनी समस्याएं हैं, तो वो देखती हैं। और देखिए, समस्याएं तो जब तक जीवन है, समस्या भी रहेंगी और समाधान भी रहेंगे, और सरकारें समाधान करने के लिए ही होती हैं। आप सबका जो सुझाव है उस पर हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, हमारी सरकार आगे बढ़ रही है, और निश्चित ही आपको ये, चाहे आंगनबाड़ी का विषय हो, अनुदेशकों का विषय हो, चाहे हमारे विषय विशेषज्ञों का विषय हो, चाहे हमारे शिक्षा मित्र भाइयों का विषय हो, तदर शिक्षकों का विषय हो, इन सब के विषय पर हम सब लोग बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी सहृदयता से इस पर विचार कर रहे हैं। अधिकारियों को बार बार कह रहे हैं, निर्देश देते रहे कि इनके समाधान निकाल कर लाइए, समाधान बनाकर लाइए। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमें पुल का काम हम कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में, जो टकराव की स्थितियां पीछे रही हैं, जिसके कारण से 4-5 साल बिगड़ गए शिक्षा मित्रों के। 2017 में 10,000 मानदेय हुआ, उसके बाद से अब 24 आ गई, तो ये जो 7 साल बिगड़े हैं, इसमें 2 साल बाद भी बढ़ सकता था, 19 में बढ़ सकता था, 20 में बढ़ सकता था, लेकिन टकराव की स्थिति अपनाई गई, टकराव ही अपनाया गया। जो चीजें पहले भी हल हो जाती यदि सरकार से मिलकर बातचीत करके एक सौहार्दपूर्ण माहौल में चीजें हल की गई होती, तो अब वो वातावरण धीरे धीरे बन रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सब लोगों के प्रयास, हमारे शिक्षा मित्र भाइयों को भी, अनुदेशकों को भी, इनको भी थोड़ा प्रयास करना होगा। 2 कदम ये चलें, 2 कदम हम चलें, इस तरह से धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी, और माहौल ठीक होगा तो चीजें और जो रह जाएंगी समस्या वो भी हल होंगी, धीरे धीरे उन सबका समाधान होगा। मैं ये अपना कह सकता हूँ, मुझे भरोसा है अपनी सरकार पर, अपने मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है। जी ठीक है शर्मा जी, बिल्कुल ठीक बात आपने कही। ये बात हमको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर हिमाचल में अतिथि शिक्षक कम हैं, तो हिमाचल का टोटल जीडीपी भी कटोरी भर है। हमारे पास थाल है, थाली नहीं, थाल। हम महाराष्ट्र के कान काट रहे हैं जीडीपी में, जीएसटी में, टैक्स में, रेवेन्यू आ रहा है ना, ठीक है। तो इसलिए ये भी बात है, नागालैंड और त्रिपुरा से तुलना हम नहीं करेंगे ना। हम उत्तर प्रदेश हैं भाई, हम दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश होते, अगर अलग देश होते तो हमारा व्यवहार भी वैसे ही होना चाहिए। हम पांडुचेरी से का बजट थोड़े न देखेंगे, और जितना बड़ा बनारस मंडल, उतने बड़े तो दुनिया में कई मुल्क नहीं है। इसलिए ये चीज देखी जानी चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा कि श्री जी बिल्कुल ठीक बात है, अभी रुकना होगा। ऐसे तमाम विषय थे जिनको बिना वित्तीय से बोझ को बढ़ाए हल किया जा सकता था, तो कम से कम उद्विग्नता कम होती, शिक्षा मित्रों की, आंगनबाड़ी की, अनुदेशकों की, जिसको एक हमारी लोक भाषा में कहा जाता है कि हर्रा लगे न फिटकरी रंग चोखो आ जाए। मुझे समझ आती है पीड़ा, जो पीड़ा के निवारण के लिए है उनको क्यों नहीं समझ आई? उनके पास कोई और काम है? मनरेगा में नौकरी कर रहे हैं? नहीं ना, उनके पास काम ही ये है, सब संतुष्ट हो, सबका भी जीवन यापन ठीक से हो, यही ना काम है, यही मैंडेट है। तो मुझे लगता है इस भाव को ध्यान में रखना चाहिए। और मैं श्री जी से कहूंगा, श्रीचंद जी से, कि
आंगनबाड़ी की जो हमारी माता बहनें हैं वो आपसे संपर्क करेंगी। आपने एक प्रक्रिया स्थापित कर ली है, एक पुल आपने बना लिया। शर्मा जी, जितनी मेहनत पुल बनाने में होनी थी उतनी आप कर चुके। अब तो उस पुल पे एक बार जाओ चाहे 4 बार जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पुल बन गया। अब क्या समस्या है? हो सकता है परमात्मा ने आज इसीलिए ये बहस आयोजित की करवाई हो, इनके माथे भी रोली चंदन लगना हो। क्या समस्या है? बड़ा प्रदेश है, बड़ा दिल भी होना चाहिए। हमारे पास संसाधन है, अब गरीब प्रदेश नहीं है हम। जो देश वर्षों वर्ष से 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न दे सकता है, ये क्या 1970 का भारत है? नहीं, ना 1970 का उत्तर प्रदेश है। ट्रिलियन बिलियन की बात हो रही है, उसमें अगर कोई खड़ा होकर ये कह देता कि हमको 2000 रुपया महीने मिलता है तो मन खराब हो जाता है। ये पाप कैसे हुआ? ये गौहत्या जैसा पाप है। 2000 रुपया मनरेगा का बेसिस क्या है? उससे नीचे तो कुछ नहीं ना। स्किल लेबर का बेसिस क्या है कानूनन? फिर आंगनबाड़ी 5,000 रुपया 5500 क्यों पाए? ये विषय है। मैं कहूंगा बीजेपी के एमएलसी शर्मा जी से कि इनके प्रयास अब तक कैसे रहे छोड़िए। इनको जो लोग मिले वो भी शायद श्रीचंद नहीं मिले होंगे क्या? अब मैं उनका नाम लेके उन सबको यहां विचित्र स्थिति में नहीं डालूंगा। और यह भी बात सही है कि वो इसके अलावा करें क्या कि भाई सांसद के घर जा सकते हैं, उससे कह सकते हैं आप चलो सांसद जाके गोल मोल करे आए, तो ये क्या कर लेंगे सांसद का? चिट्ठी लिखते हैं नहीं जवाब देते तो ये क्या करें? ये प्रश्न है। हमने पीड़ा देखी ना शिक्षा मित्रों की। 1000 रुपया साल भी बढ़ा होता तो 17,000 रुपया 18,000 रुपया पा रहे होते। अब तक 1000 रुपया साल भी बढ़ा होता। मैं एक निवेदन करूंगा योगी जी से, इस सारी चीजों को, इनके मानदेयों को वार्षिक वृद्धि के व्यवस्था से जोड़ दीजिए। ये बहुत जरूरी है। महंगाई कहीं पहुंच गई, हमारा वेतन वही है। कुछ तरीका है क्या? और नहीं तो श्रीचंद जी, मैं तो मोटी बुद्धि का आदमी हूं। जो अधिकारी इसमें ज्यादा ज्ञान दे, रॉकेट साइंस बताएं, उनको मैं कहूंगा महाराज जी उनसे कहें कि भाई इधर आओ, 2000 रुपया का बजट बना के दिखाओ हमको। क्या 2000 में घर कैसे चलेगा? 5,500 में कैसे चलेगा? 9,000 में कैसे चलेगा? 10,000 में कैसे चलेगा? बजट बना के दिखा दे प्रमुख सचिव, अवर सचिव। सब अंजीर का जूस पी रहे हैं, काजू खा रहे हैं, और फिर कह देते हैं वित्तीय समस्या आ जाएगी। नहीं, इस समर्थ उत्तर प्रदेश के माथे पर ये काला टीका है, ये मिटना चाहिए। विषय किसी का हो, मेरी पीड़ा एक समान। आंगनबाड़ी का विषय हो तो भी मेरी आंख नम होती है, अनुदेशक का हो तो भी नम होती है। मैं सोचता हूं कि 2000 रुपया भी किसी को इस 2024 में मिल सकता है महीने भर के लिए। नहीं, हमारी सारी उपलब्धियां, सारे वैभव के दस्तावेज फीके हो जाते हैं शर्मा जी जब हम ये पैबंद देखते हैं। ये पैबंद है, इस पैबंद से बचना चाहिए हमको। चुनाव में बहुत समय नहीं है। 23 नवंबर को चुनाव खत्म हो जाएगा। आचार संहिता 24 को आचार संहिता हट जाएगी, 24 नवंबर को। मेरा निवेदन है सरकार से कि दिसंबर आने से पहले पहले इन सबके जीवन में उजाला कर दीजिए। लगे कि हां, बड़ा प्रदेश, बड़ा मिजाज, बड़ा दिल। ये हमारे प्रदेश के लोग हैं, बाहर के नहीं हैं। राजनीतिक
शिक्षा मित्रों के साथ एक समस्या की स्थिति यह भी रही, इन्होंने राजनीति की भी पीड़ा भोगी है। शुक्ला जी गलत तो नहीं कह रहा, धारणा गलत रही इनके बारे में, उससे भी हमको परे जाना चाहिए, हम शासन में हैं तो। मैं फिर कहूंगा, आंगनबाड़ी पर सोचिए, शिक्षा मित्रों पर, अनुदेशकों पर, रसोइयों पर, इन सब के लिए एक नया दरवाजा खोलिए, उम्मीद का, एक नई सुबह का। धन्यवाद।